हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस वीडियो सेक्शन में। तो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि भाई बिहार पैरामेडिकल के एडमिट कार्ड जो हैं वो आज आ चुके हैं। अब ऐसे में आपको बिल्कुल ही प्रिपेयर कर लेना चाहिए अपने आप को कि अब आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ है और इस लिमिटेड टाइम में आप अभी सिर्फ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करें जिनसे पेपर में सबसे ज़्यादा लास्ट ईयर जो है सवाल पूछे गए थे। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे हम क्वेश्चन करेंगे वो टॉपिक है प्लांट किंगडम, क्योंकि प्लांट किंगडम से लास्ट ईयर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे। तो मैं यहाँ पर आज आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगी जहाँ से एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। साथ के साथ आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने का तरीका बहुत ही आसान है, साइंस बाय हिमानी मैम के नाम से सर्च करेंगे, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ थाइलोफाइटा की, तो देखिए प्लांट किंगडम जो है वो 5 डिवीजन में बटा हुआ है। प्लांट किंगडम 5 डिवीजन में बटा हुआ है। तो सबसे पहला जो डिवीजन है उसे हम कहते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर सारे के सारे शैवाल आते हैं। थाइलोफाइटा के अंदर जो जीव पाए जाएंगे उनकी बॉडी की जो संरचना होगी वो थैलस जैसी होगी, जिनमें ना तो कोई असली जड़ होगी, ना तना होगा और ना ही पत्तियां होंगी। ज्यादातर जो होंगे ये आपको पानी में ही मिलेंगे और ये रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, स्पोर्स के माध्यम से, या फिर इनमें क्या होगा, इनके अंदर होगा फ्रेगमेंटेशन, यानी कि किसी एक हिस्से को कट कर दिया जाए और वही हिस्सा जो है आगे जाके नए जीव के रूप में विकसित हो जाएगा। आप याद रखिएगा कि प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा बेटा एग्जाम्पल्स आते हैं, तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पल्स याद नहीं करते हैं। आपको एग्जाम्पल्स पर ही फोकस करना है। तो पूछा जाए, जैसे थाइलोफाइटा की अगर हम बात कर रहे हैं, शैवाल की अगर मैं बात करूं तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे क्लाइमोडोमनस हो जाएगा, स्पाइरोगाइरिया हो जाएगा, यूलोथ्रिस हो जाएगा। ये आपके थैलोफाइटा की श्रेणी में आते हैं और ये सबसे लीस्ट डेवलप्ड प्लांट के कैटेगरी में इनको रखा जाता है। इनके पास क्लोरोफिल भी होता है और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे थाइलोफाइटा के संबंध में। थाइलोफाइटा जो होंगे ये स्वपोषी होंगे, यानी ऑटोट्रॉपिक होंगे। ऑटोट्रॉपिक होने का मतलब ये है कि अपना भोजन ये स्वयं बना सकते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करने में बेटा ये सक्षम होते हैं। बॉडी के बारे में मैंने बता दिया। इनका आवास की अगर बात करूंगी तो नम जगह पर, खासकर जहां पर पानी हो, गीली मिट्टी हो, वहां पर ये आपको मिलेंगे। ऑटोट्रॉपिक हैं ये। प्रजनन की बात करेंगे तो स्पोर्स के माध्यम से, फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से इनमें प्रजनन होता है। एल्गी जो हो जाएगी, और एल्गी और कवक मिलकर लाइकेन बनाते हैं, तो वो भी इसका एक उदाहरण हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। कुछ प्रमुख उदाहरण है, जैसे स्पाइरोगायरा, ये मीठे जल में पाई जाती है। इसमें धागे नुमा थैलस होता है और क्लोरोप्लास्ट जो है यहाँ पर स्पिंडल फॉर्म में, यानी कुंडलियों के रूप में पाया जाता है। यूलोथ्रिस की बात करेंगे, अभी आपको फ्रेश वाटर में मिलेगी। इसमें थैलस मिलेगा, धागे नुमा मिलेगा और ये इनसे अलग नहीं हो सकता है, याद रखेंगे। वॉल्वक्स की बात करेंगे तो ये गोलाकार का होगा और ये भी आपको फ्रेश वाटर में ही देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, इसके एग्जाम्पल हैं। बाकी ये जो एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हो ये एनसीईआरटी का है और डेफिनेटली यहाँ से सवाल एग्जाम में आ सकता है। जैसे शैवाल के भी कई सारे प्रकार होते हैं, तो शैवाल के प्रकार की अगर मैं बात करूं, एक होगा जिसे हम कहेंगे क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो होता है ये हरा शैवाल होता है, ग्रीन एल्गी, जो कि आप तालाब वगैरह में ऊपर सरफेस पर पाओगे। क्लोरोफाइसी की अगर बात करें तो ये इसका जो मेजर पिगमेंट होगा वो होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल ए एंड बी जो है वो इसमें पाया जाता है, याद रखेंगे। और इसके शरीर में जो भोजन संग्रहित होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, याद रखना है। और इसकी जो कोशिका भित्ति होगी वो बनी होगी सेलुलोज की, याद रखेंगे। कई बार सवाल आता है कि क्लोरोफाइसी कहाँ पर पाई जाएगी, तो याद रखना फ्रेश वाटर, जिसे हम मीठा जल कहेंगे, ब्रैकिश वाटर यानी रुके हुए पानी में, और सॉल्ट वाटर यानी खारा पानी जो होगा वहां पर आपको ये क्लोरोफाइसी मिल जाएगी। क्लोरोफाइसी को कॉमनली ग्रीन एल्गा हम कहते हैं। इसके बाद याद रखेंगे फेसियोफाइसी। फेसियोफाइसी जिसे हम भूरा एल्गी, जिसे हम भूरा शैवाल कहते हैं, ब्राउन एल्गी। इसके ब्राउन कलर होने के पीछे का रीजन क्या है, क्लोरोफिल ए सी ध्यान रखना है। और क्या होगा, इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है फ्यूकोजेंथीन। फ्यूकोजेंथीन के कारण जो है इसका कलर ब्राउन होता है, याद रखेंगे। इसमें भोजन संग्रहित होता है किसमें, मेंथिनोल में और लेमिनरिन में। ये नाम याद रख लेना, थोड़े से नाम डिफिकल्ट है बट आपको बेटा याद करना पड़ेगा। इसकी जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोस और एग्लिन की बनी होती है, याद रखेंगे। और ये भी आपको सेम एज इट इज फ्रेश वाटर में बहुत कम मिलेंगे, सॉल्ट वाटर में और रुके हुए पानी में आपको खास तौर पर मिल जाएंगे। इसके
बाद अगला आता है रेड एल्गी, जो आपको रेड सी में भी देखने को मिलेगी। रोडोफाइसी कहा जाता है रेड एल्गी को। तो पेपर में ये भी सवाल बन सकता है कि भाई रेड एल्गी का दूसरा नाम क्या है, तो इसे हम रोडोफाइसी बोलेंगे। इसमें आपको मिलेगा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल टी। और इसका रेड कलर होने के पीछे का कारण क्या है, तो याद रखेंगे फाइकोएरिथ्रीन। फाइकोएरिथ्रीन की वजह से जो रेड एल्गी है, जो लाल शैवाल है, इसका कलर लाल होता है, याद रखेंगे। और यहाँ पर भोजन संग्रहित होगा किसमें, फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में, याद रखना है। इसके पास सेल वॉल की अगर बात करें, सेलुलोज, पेप्टिन, पेक्टिन, इसके अलावा पॉलीसल्फेट, ईस्टर, इनकी बनी होती है, याद रखेंगे। और ये मुख्य तौर पर आपको फ्रेश वाटर में, रुके हुए पानी में, ठीक है, यहाँ पर आपको ये मिलेगी। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो नोट्स के साथ आप इसको पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि भाई इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो वही सेम चीज जो मैंने बताई वो यहीं पर आपके सामने मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, ये लाइकेन है जो शैवाल और कवक की जोड़ी है, याद रखना है। लाइकेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करेंगे। इसके बाद अगला आता है बायरोफाइटा। बायरोफाइटा जो होते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्लांट जगत का एम्फीबियंस। इन्हें प्लांट जगत का उभयचर कहा जाता है। और मुख्य तौर पर ये ऐसी जगह पर उगेंगे जहां पर नमी होती है, जहां पर छायादार जगह होगी। इनके पास कोई वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फिलोम नहीं होता है। इनके पास छोटी छोटी सी रूट जैसी संरचना मिलेंगी आपको, पत्तियां भी मिलेंगी छोटी छोटी सी। और ये मुख्य तौर पर इन्हें हम गेमेटोफाइट के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, फुनेरिया और मर्चेंटेनिया। इससे सवाल पेपर में एग्जाम्पल में बन सकता है, याद रखेंगे। इस तरीके से दिखेंगे आपको। इनकी जो मिट्टी से जुड़े हुए रहते हैं, किसकी वजह से, राइजोफाइट की वजह से, याद रखना है। राइजोइड की वजह से मिट्टी से जुड़े हुए रहते हैं। पानी की इनको आवश्यकता होती है, क्योंकि पानी के माध्यम से जो स्पोर्स होते हैं वो फीमेल पार्ट में पहुंचते हैं, जिसकी वजह से इनमें रिप्रोडक्शन होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है टेरिटोफाइटा। टेरिटोफाइटा पहले ऐसे प्लांट हैं जो पूरे तरीके से धरती पर उगे हैं। इनके पास वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फिलोम होता है। इनके पास जड़ें भी होंगी, तना भी होगा, पत्तियां भी होगा। लेकिन इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के माध्यम से होता है। ये मुख्य तौर पर आपको ऐसी जगह पर मिलेंगे जो ठंडे इलाके होंगे, जहां पर नमी हो, ठीक है, जैसे पहाड़ी इलाकों की अगर मैं बात करूं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फंड और नेप्रोलिसिस। इनका इस्तेमाल हम एक ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में, सजावट के रूप में भी हम कर सकते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, देखो ये जो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। अगला आता है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स की बात करेंगे तो इनके बीजों को जो है बाहर से देखा जा सकता है। इनके बीज फल के अंदर संलग्न नहीं होते हैं। ये फूल नहीं उत्पन्न कर सकते, इन्हें हम सदाबहार पेड़ कहेंगे। और इनका जो संरचना होगी वो आपको ऐसे कोन लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, मतलब पत्तियां भी आपको इस तरीके से मिलेंगी, कोन लाइक स्ट्रक्चर वाली, याद रखना है। इसका एग्जाम्पल है पाइकस और साइकस, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। इस तरीके से जो आप देख सकते हैं, ये आप लोगों ने जरूर देखे भी होंगे। अगला आता है जो सबसे एडवांस, सबसे विकसित रूप है पेड़ पौधों का, वो है एंजियोस्पर्म्स। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रजातियां जो है वो आपको एंजियोस्पर्म्स की ही मिलेंगी। ये बहुत ज्यादा एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं। इनको हम पुष्पीय फूल भी कहेंगे, क्योंकि इनमें फ्लावर्स और फल दोनों आते हैं। बीज जो होता है वो फलों के अंदर संग्रहित होता है। और एंजियोस्पर्म्स को हमने दो कैटेगरी में बांट रखा है। एक होते हैं, जिसकी अगर मैं बात करूं, मोनोकोटलेंडन, जिसमें केवल एक बीज पत्र जैसे गेहूं और चावल। और डाइकोटलेंडन, जिसमें हम कहेंगे द्विबीज पत्र जैसे मटर और सरसों। तो इनके एग्जाम्पल्स को याद रख लेना, ये पेपर में एग्जाम्पल से सवाल आता रहता है। अब जैसे यहाँ पर बात करूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखो। पौधे के उभयचर बायोफाइटा को कहेंगे। पहले संवहनी पौधे टेरिटोफाइटा हैं। नेकेड बीज आपको जिम्नोस्पर्म में मिलेंगे। एंजियोस्पर्म्स फूल और फल इनमें आते हैं। शैवाल की बात करें तो इनमें क्या मिलेगा, सरल थैलस शरीर मिलेगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और पूछा जाए कि भाई नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कौन से होंगे, एल्गा और बाइलोफाइटा। वेस्कुलर प्लांट्स टेरिटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको याद रखना है। कौन से ऐसे हैं जिनमें रिप्रोडक्शन स्पोर्स के माध्यम से होगा, तो ये याद रखेंगे, बीज के माध्यम से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होगा, याद रखना है। कुछ और इंपॉर्टेंट, प्लांट किंगडम जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व हुई है और लास्ट में फ्लावरिंग प्लांट बनी है, ठीक है, जहां पर पुष्पीय फूल आए हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये वाला सवाल देखो, जिन पौधों में ऐसी जड़, तना और पत्तियां नहीं होती वो किस कैटेगरी में आएंगे, वो थैलोफाइट्स की कैटेगरी में आएंगे, उन्हें हम थैलोफाइटा कहते हैं। तो इस तरह के सवाल जो है आपके एग्जाम में बन सकते हैं। पौधे को किस समूह को पदप जगत का उभयचर कहा जाएगा, तो आप सभी जानते हैं कि हम बायरोफाइटा को ही कहेंगे पौधे का उभय चर, क्योंकि ये धरती और पानी दोनों जगह पर रहते हैं, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो नॉन वेस्कुलर की श्रेणी में आएगा, जिसके पास नॉन वेस्कुलर प्लांट है, तो याद रखना मोस इसका आंसर हो जाएगा, मोस इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है।
अब इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे होमवर्क में देंगे और मुझे बताएंगे कि वेस्कुलर टिश्यू सबसे पहले किस में अपीयर हुए थे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से ऐसे अगली वीडियो में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।